नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूह हितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के 7वां श्लोक दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के 6वां एवं 7वां श्लोक मुहूर्त चिंतामणि के 6वां श्लोक कल हो गया दोस्तों। 7वां और 8वां श्लोक देखेंगे। 7वां और 8वां श्लोक देखिए। देखें वो क्या लिखे हैं। जन्मोत्थम च विलोक्य बाल विधवा युगम विधाय व्रतम सावित्र्या उत पैपलम हि सुतया दद्या निमामुआरः संलग्ने च्युत मूर्ति पिप्पल घटे कृत्वा विवाहम स्फुटम दद्यातां चिरजीविनेतनो भवे दोषः पुनर्भूर्भवः। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं, क्या लिखे हैं अन्वय में। जन्मोत्थम चकारात प्रश्न लग्नोत्थम बाल विधवा युगम विलोक्य ही निश्चयेन सुतया सावित्र्या व्रतम उतवा पैपलम व्रतम विधाय इमाम चिरजीविने वराय दद्यात वा संलग्नेरः एकांते अच्युत मूर्ति पिप्पल घटे अस्फुटम विवाहम कृत्वा ताम चिरजीविने दद्यात अत पुनर्भूर्भवः दोषः न भवेत। दोस्तों ये कल बताए थे, यह वैधव्य योग, वैधव्य योग का परिहार। ये परसों बताए थे ना कि अगर यदि प्रश्न लगने से 5वें स्थान में पाप ग्रह बैठा हो और नीच का हो, उसे पाप ग्रह देखता हो, तो ऐसी अवस्था में वैधव्य योग
बनता है। या फिर यो कहें कि प्रश्न लग्न से छठे व आठवें चंद्रमा हो, या फिर चंद्रमा से सातवें मंगल हो, तो ऐसी अवस्था में वैधव्य योग बनता है। ऐसी अवस्था में वैधव्य योग बनता है। तो ये कहते हैं अगर यदि जन्म लग्न से, अगर यदि जन्म लग्न से व प्रश्न लग्न से किसी से भी, या तो जन्म लग्न से या प्रश्न लग्न से अगर यदि वैधव्य योग बनता हो, अगर यदि वैधव्य योग बनता हो, तो उसके निमित्त ये बता रहे हैं कि जातक को सावित्री व्रत करना चाहिए। जिसकी कुंडली में वैधव्य योग बना हुआ है, ऐसे जातक को सावित्री व्रत करना चाहिए। या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के कलश रख करके, मिट्टी के कलश पर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनावे। दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के कलश की स्थापना करके उस कलश के ऊपर सोने के भगवान विष्णु की प्रतिमा रखनी चाहिए और विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए और कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह, कुंभ विवाह होने के बाद उस जातक का वैधव्य योग खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये कहते हैं कि जिस जातक का कुंभ विवाह हो गया है, ऐसे जातक का जो पति प्राप्त होता है ना, वो चिरंजीवी होता है, वो चिरंजीवी होता है। सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। इनका कहना है कि अगर यदि जन्म लग्न से, जन्म लग्न या प्रश्न लग्न से, प्रश्न लग्न से वैधव्य योग बनता हो, वैधव्य योग बनता हो तो जातक को सावित्री व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सावित्री व्रत करना चाहिए। दोस्तों,
जिसकी कुंडली में वैधव्य योग बनता हो, तो ऐसे जातक को सावित्री व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कलश स्थापन कर, कलश स्थापन कर कलश पर सोने के विष्णु की प्रतिमा रखकर विधि विधान से पूजा करना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो जातक को करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे कलश स्थापन करने के बाद सोने के भगवान की विष्णु की प्रतिमा को रखे और विधि विधान से कलश की पूजा कर ले, प्रतिमा की पूजा कर ले और कुंभ विवाह करे। इससे क्या होता है, जातक का जो वैधव्य योग दोष प्राप्त होता है, वह वैधव्य योग नष्ट हो जाता है और उसका पति जो प्राप्त होता है तो दीर्घायु प्राप्त होता है, चिरंजीवी प्राप्त होता है, ऐसा कहना है मुहूर्त चिंता जी का। अब दोस्तों आगे बढ़िए। अब 8वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। प्रश्न लग्न क्षणे यादृशा पतयुक स्वेच्छया कामे तत् चेदा ब्रजेत कन्यका वासुतो वा तदा पंडितैः तादृशा पत्यमस्या विनिर्दिश्यते। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। तत्र प्रश्न लग्न क्षणे चेत स्वेच्छया यादृशा पत्ययुक कामिनी आब्रजेत तदा कन्यका वासुतः तादृशापत्यम अस्याः पंडितैः विनिर्दिश्यते। दोस्तों इनका कहना ये है कि अब इसको ऐसे समझिए, कोई महिला है, कोई महिला है जो गर्भिणी है, जो गर्भिणी है, उसके गर्भ में बच्चे हैं। तो आजकल तो सिस्टम आ गया है कि भाई जो गर्भ में बच्चा है वो बेटा है कि बेटी है,
इसकी लोग जांच कराते हैं, नहीं, इसकी लोग जांच कराते हैं तो पता लग जाता कि हाँ बेटा है कि बेटी है गर्भ में। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान ने दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब समान है। गर्भ में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों समान हैं। सबको भगवान ने ही भेजा है। तो इसलिए उसे जांच नहीं करवाना चाहिए, जांच नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी मन में ऐसा शंका होता है, मन में इस बात की शंका होती है कि शायद गर्भ में क्या है, बेटा है बेटी है, तो दोस्तों शास्त्र ने पहले ही उसके लिए नियम बता दिया है। हाँ, बिना डॉक्टर का जांच किए हुए ही आप उन्हें बता सकते हैं कि जातक के गर्भ में क्या है। तो अब इनका कहना है कि ये पता कैसे करें कि गर्भ में बच्चा बेटा है व बेटी है या फिर क्या है। तो दोस्तों इसको तो आप समझ गए होंगे। तो उसके लिए एक नियम है, जातक को बेटा होगा या बेटी होगी, ये बात जानने के लिए एक नियम है। भाई क्या नियम है? तो ये कहते हैं कि प्रश्न करते समय करते समय प्रश्न करते समय जो वहां आ जाए वैसा ही संतान प्राप्त होता है। जैसे कि उसने प्रश्न किया, किसी ने प्रश्न किया कि हमारे गर्भ में क्या है, हमारे गर्भ में क्या है, उसने प्रश्न किया। और उसके प्रश्न करते ही वहां कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसके पूछते ही कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। तो जातक वैसा ही होगा, तो जातक वैसा ही होगा, बच्चे वैसे ही होंगे। जैसे कि प्रश्न करते ही वहां कोई महिला आ जाए, कोई लड़की आ जाए, तो ये कहना चाहिए कि हाँ बिटिया होगी। कोई लड़का वहां आ जाए तो वैसा ही बताना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, ये शास्त्र कहता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर यदि कुछ शंका मन में होती हो
कहीं कुछ संदेह होता हो तो आप फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें बताएंगे, फिर आगे जैसा होगा देखा जाएगा। अब ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, तब तक जय माता दी।